अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम ध्यान से देखें। क्या है, जैसा कि फिगर दिया हुआ है 9.12, ए बी इज अ टावर। ए बी जो है टावर है और बी सी ये जो है केनाल है। इसका वाइड से जो है इतना दूर तक का केनाल है। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। जब 20 मीटर और हम पीछे की ओर बढ़ते हैं, इधर की ओर बढ़े, तब क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है फ्रॉम पॉइंट डी। तो इसमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, ये हमको फाइंड करना है, यानी ए बी हमको पता लगाना है। और सेकेंड क्या निकालना है, वाइड्थ ऑफ कैनाल, दैट मीन्स बी सी, ये हमको निकालना है, ये और ये। और इसमें केवल यह 20 मीटर हमको दिया हुआ है और कोई भी डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल, चलिए किसी भी ट्रायंगल को हम ले लें। यहाँ राइट एंगल बन रहा है, जब भी हम यूज करेंगे तो राइट एंगल ही लेंगे। राइट ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी, चूँकि ये हाइट चाहिए और बेस चाहिए, यानी परपेंडिकुलर और बेस, तो इसमें भी हम tan लेंगे। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस बी सी। tan 60 डिग्री √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू है। ए बी नहीं मालूम है, इसको h, सपोज h, और ये है x। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h इक्वल टू x √3, या √3 इंटू एक्स, या x √3। ये चलिए हम फर्स्ट नंबर इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल ए डी बी में लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में हम क्या लेते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बी डी बेस। ठीक है, हम आगे देखें। जैसा कि हम देखते हैं tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3 इक्वल टू ए बी एच और बी सी कितना है, इसको हम 20 + x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे काम करें। h का वैल्यू x √3 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ 1/√3
√3 इक्वल टू एच के जगह पर हम लिखते हैं x√3 बाय 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 को x√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई होने पर 3 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 20 प्लस x। चलिए हम 3x है माइनस x, क्योंकि प्लस x लेफ्ट साइड गया, माइनस x इक्वल टू 20। 2x इक्वल टू 20, देयरफॉर x इक्वल टू 20/2, यानी यह 10 मीटर हो गया। x का वैल्यू निकल गया 10 मीटर। तो x क्या है? वाइड्थ ऑफ कैनाल। चलिए अब हम h इक्वल टू मालूम है कितना है, x√3, यानी h कितना हो गया 10√3 मीटर। तो इस प्रकार से हम दोनों निकाल चुके हैं। क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है? पहले टावर का हाइट पूछा जा रहा है, तो आंसर में क्या हो गया 10√3 मीटर, एंड और क्या है 10 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इसको हम समझ लें। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। 7 मीटर, लेट AB इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इससे क्या हो रहा है, एक टॉप ऑफ द केबल टावर, चलिए ये केबल टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये एंड एंगल ऑफ एलिवेशन और द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। तो हमको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर हमको पता लगाना है। ये हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है पता लगाना है, ये h। चलिए हम ये समझ लें, AB क्या है, एक बिल्डिंग है, और CD जो है टावर है। ये एक A से CD पर ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है BC, और A, चलिए नाम हम कुछ डाल दें AE। तो हमको यह पता लगाना है कि हाइट कितना है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ACE में हम देखेंगे। इससे अगर हम इसको पता लगा लें, ये तो मालूम है AB कितना है, EC दोनों है 7 मीटर, यानी AB इक्वल टू CE इक्वल टू 7 मीटर। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये एक्यूट एंगल है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC, एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये तो हाइपोटेनस है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका निकाल लेते हैं। चलो हम इसको x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AEC क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों में हमको tan चाहिए। tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो रहा है, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर CE बाय बेस AE।
tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। CE कितना है 7 मीटर और AE कितना है नहीं मालूम, तो x ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x इक्वल टू 7 मीटर। चलिए AE निकल गया 7 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AED ये राइट, ये जो है एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाले, यहाँ तो राइट एंगल बन रहा है, इसके सामने वाले को हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर। तो ये तो मालूम हो गया x का वैल्यू 7 मीटर है ना। तो इन क्या करें हम, इसमें भी लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DE बाय बेस AE। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, DE नहीं मालूम और AE अभी हम निकाल चुके हैं 7 मीटर। तो DE कितना हो गया 7√3 मीटर। चलिए हमको DE निकल गया, EC मालूम है, तो हम क्या करें, हाइट निकालना है हमको। हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर ये DC है। DC 2 भाग में बट गया, DE प्लस EC। DE कितना अभी हम निकाले हैं 7√3 प्लस, और EC कितना निकला है 7। अब कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे, तो पहले तो हम 7 कॉमन कर लेते हैं, तो ये √3 प्लस 1 मीटर। बुक में इतना भी आंसर दिया रहता है, लेकिन हम इसको अगर वैल्यू पुट करते हैं 7 1.73 प्लस 1 7 इंटू 2.73। अब 2.73 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 1 50 प्लस 2, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 एंड 2 51 पॉइंट, 7 2 जा 14, 14 5 19.11 मीटर। इतना दूर भी आंसर हम लिख सकते हैं, इस आंसर को भी हम बता सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम डिसिमल में ला रहे हैं तो ये फाइनल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या है, एक लाइट हाउस है। चलिए ये बहुत ऊंचा लाइट हाउस है, कितना हाइट है इसकी 75 मीटर। AB इज अ लाइट हाउस। ये समुद्र में 2 सीप हैं। चलिए ये C है और ये D है, दोनों आगे पीछे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो हम जो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC में हम लें tan 45 डिग्री
tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, बेस कितना है 75, ए बी कितना है 75 मीटर बाय बी सी। तो ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इक्वल टू 75 मीटर, बी सी निकल गया 75 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है 75 मीटर, बी डी कितना है, तो बी सी, चलिए हम बी डी ले लेते हैं। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी इक्वल टू 75√3 मीटर। तो हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यहां क्या आ जाएगा बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना है 70√3 मीटर माइनस बी सी कितना है 75 मीटर। तो हम इसको 75 कॉमन कर लेते हैं, तो √3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार से वैल्यू पुट करके या यही आंसर हो जाएगा, या इसका वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं।